वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 को, जो कि हमने कोफैक्टर्स की मदद से हमें डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो पहला मैट्रिक्स यहाँ पे हमारे पास है। इसको हम मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं लेट ए इज इक्वल टू, इसको ए मैट्रिक्स के नाम से हम लिखते हैं 2 - 1 7, और ठीक है, और 3 1 8 4 - 5 और ये 13। क्योंकि अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो ए डिटर्मिनेंट लिखते हैं। ठीक है, 2 - 1 7 और 3 1 8 4 - 5 और 13। ठीक है, तो ए डिटरमिनेंट हम जानते हैं कि ए डिटरमिनेंट जो है वो बराबर होता है, अगर हम पहली रो के ज़रिए हम इसको फाइंड आउट करना चाहते हैं तो A11 A12 A13 आ जाएगा। ठीक है, आप किसी भी रो किसी भी कॉलम की मदद से आप मालूम कर सकते हैं। सही है, प्लस हमारे पास आ जाएगा A12 और A12 प्लस A13, और इधर भी आ जाएगा A13। सही है, तो इसके लिए हम A11 तो हमें मालूम है, A11 हमारे पास 2 है, और A12 हमारे पास -1 है, A13 हमारे पास 7 है। A11 A12 A13 ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो A11 हमारे पास क्या है, फार्मूला हमें मालूम है, -1 का पावर 1 प्लस 1, और इसका जो माइनर है A11 को हमने कंसिडर किया हुआ है ये है, तो इस रो को भी इग्नोर करेंगे, इस कॉलम को भी इग्नोर करेंगे, तो 1 8 -5 13 लिखेंगे। 1 8 और -5 और इधर 13 लिखेंगे। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करते हैं, -1 का पावर 2, तो -1 पावर 2 यहाँ पे अगर हम लिख लेते हैं, तो साथ में इसको सॉल्व करते हैं। 13 1 ज़ा 13। ठीक है, तो माइनस ये है, एक माइनस ये है, तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस 8 पंज 40। ठीक है, ये हो जाएगा, तो -1 का पावर स्क्वायर, तो +1 हो जाएगा, तो +1 इंटू 13 प्लस 40 ये आ जाएगा 53। 53 1 ज़ा 353, तो वही 53 ही आता है। तो एक 11 मालूम हुआ। अब मालूम करेंगे A12 हमारे पास। A12 मतलब -1 पावर 1 प्लस 2 और साथ में इसका माइनर, तो 8 फिर -1 ये है, इसकी हम बात करें पहला रो दूसरा कॉलम, तो पहली रो को भी इग्नोर करेंगे, दूसरे कॉलम को भी इग्नोर करेंगे, तो रह जाएगा 3 8 4 13। 3 8 4 13। ठीक है, ये हमने लिख दिया। -1 का पावर 3 ये लिख देंगे, और साथ में इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। 13 तिया 39 माइनस 8 चौक 32। सही है, तो -1 का पावर ऑड है तो -1 ही रह जाएगा, माइनस ख़त्म नहीं होगा क्योंकि पावर ऑड है। तो 39 में से जब 32 चला गया तो ये रह जाएगा 7, तो आंसर आ जाएगा -7। तो ये हमारे पास मालूम हुआ A12। ठीक है, तो अब यहाँ पे फाइंड करेंगे A13, क्योंकि A13 का हमारे पास है -1 पावर 1 प्लस 3, ये 1 प्लस 3, और साथ में इसका माइनर हम लिखेंगे पहला रो और तीसरा कॉलम को जोड़ के। ठीक है, पहला रो तीसरा कॉलम जोड़ के, तो 3 1 4 -5, 3 1 और 4 -5 आ जाएगा, तो -1 का पावर 3 प्लस 1 आ जाएगा 4। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, 5 दिया 15 -15 माइनस 4 एकम 4, तो माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा, क्योंकि पावर इवन नंबर है, माइनस का पावर जब भी इवन नंबर होगा तो वो प्लस हो जाएगा, तो ये हम -19, तो रिज़ल्ट आ जाएगा -19। तो ये A13 ये हो गया। अब हमने क्या करना है, फार्मूला तो हमारे पास ये है, तो हम लिखेंगे नाउ। ठीक है, नाउ क्या है, डिटर्मिनेंट ए हमें मालूम है, ये है हमारे पास, ये है। इस वीडियो में फार्मूले में जब हम वीडियोस पुट करेंगे यहाँ पर लिख लेते हैं A11 A11 A12 A12 A13 A13। ठीक है, तो पुट कर लेते हैं वीडियोस। A11 क्या है, 2 है। ठीक है, ये एंट्री है, और A1 कोफैक्टर है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, ये हमारे पास क्या है, ये आया 53। ठीक है, प्लस A12 हमारे पास -1 है, तो -1 पुट करेंगे, और A12 क्या है हमारे पास -7 है, फिर A13 क्या है हमारे पास 7 है, और साथ में A13 हमारे पास -19 है।
तो 53 इंटू 2 ये आ जाएगा 6, ये हो जाएगा -7 और वो भी माइनस हो जाएगा 7 दूनी 14 होता है 140। 140 में जब हम 7 माइनस कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 131। तो 106 माइनस 138 तो ये रह जाएगा -32। ये हुआ डिटर्मिनेंट, इसका आंसर मालूम हो गया। इसी तरह उसका भी डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट करेंगे इसी तरीके से। डायरेक्टली सॉल्यूशन, लेट a इज इक्वल टू 1 3 माइनस 5, ठीक है, 4 7 2 माइनस 6 0 1। तो इसको डिटर्मिनेंट इसका फाइंड आउट करना है तो डिटर्मिनेंट भी लिख लेते हैं। 1 3 माइनस 5 4 7 2 माइनस 6 0 1, ये हमने लिख दिया है। ठीक है, अब ये फार्मूला हमें याद है। ठीक है, ये फार्मूला हमें याद है तो हम डायरेक्टली क्या जाके देखते हैं कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स अगर आप पहली रो के ज़रिए आप कोफैक्टर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो फिर आप देखिए, अगर आप दूसरे रो के ज़रिए करना चाहते हैं या किसी कॉलम के ज़रिए करना चाहते हैं बिल्कुल आप कर सकते हैं। कोफैक्टर्स ऑफ इंक्रीज बाय फर्स्ट रो। ठीक है, पहले लेवल के ज़रिए हम एनालिसिस के ज़रिए हम इसके कोएफ़िशिएंट मालूम करते हैं। तो कोएफ़िशिएंट क्या है, a11 फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो a11 का मतलब है -1 पावर 1 प्लस 1, इसका माइनर जो है पहली रो को इग्नोर करके पहले कॉलम को भी इग्नोर करके तो 7201 7201 आ जाएगा। -1 का पावर इवन तो +1 हो जाएगा, +1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 7 वन ज़ा 7 माइनस 2 0 0, तो ये हो गया 7, यानी A11 हमें मालूम हुआ 7। A12 फाइंड आउट करेंगे। A12 क्या है, -1 1 प्लस 2, इसका जो माइनर है वो भी लिखते हैं। A12 हमारे पास ये है 4 2 माइनस 6 1, 4 2 माइनस 6 1, तो ये -1 अब नीचे आ जाएगा, इसका पावर 3 है तो ख़त्म नहीं होगा। तो हम क्या कहते हैं, 4 1 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस 6 2 ज़ा 12 हमारे पास आ जाएगा। ये 16 तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा -16, यानी A12 जो है ये -16 है। और साथ में इधर आ जाएगा A13, तो -1 पावर 1 प्लस 3 और माइनर इसका आ जाएगा पहले रो और तीसरे कॉलम का जो माइनर है वो हमारे पास 4 7 6 0, 4 7 6 एंड ये आ जाएगा इधर 0। -1 का पावर इवन नंबर है तो ये ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा। तो 4 0 0 माइनस माइनस प्लस 7 42 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 42। ये तीसरा कोफैक्टर भी मालूम हुआ। अब हम जानते हैं कि कोफैक्टर्स एक्सप्रेशन क्या है। नाउ वी नो दैट cofactor expansion by first row। ठीक है, तो क्या है हमारे पास डिटर्मिनेंट ए, तो A11 A11 A12 A12 A13 और इधर भी आ जाएगा A13। सही है, तो वीडियोस पुट कर लेते हैं। A11 यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 है तो 1 पुट कर लेते हैं। और कैपिटल A11 हमारे पास कैपिटल क्या है, 7 है तो ये पुट कर लेते हैं। 8 हमारे पास है 3, 3 पुट कर लेते हैं। ठीक है, हम ये पुट कर लिया। और 8 हमारे पास है -16 हम पुट कर लेते हैं। इसी तरह A13 हमारे पास -5 है तो पुट कर लेते हैं। और इसी तरह A13 हमारे पास 42 है, हम पुट कर लेते हैं। 7 1 7 -16 3 48 आ जाएगा, माइनस हमारे पास आ जाएगा 5 चौके 20 200, 5 दूनी 10 210 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 7 और ये आ जाएगा -258 हमारे पास ये आ गया। तो 258 में से जब आप निकालें तो ये आ जाएगा 251, ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। तो ये बहुत ही आसान है अगर आप थोड़ा-सा टाइम इनको दे दें कि कोफैक्टर एक्सप्रेशन क्या होता है, ये फार्मूला किस तरह डिराइव हुआ, किस तरह आता है और हम इस तरह किस तरह इसके ज़रिए डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करने हैं जो कि सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स होते हैं। बहुत ही आसान है, प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो 2-3 दफ़ा देख लें तो पूरी तरह से उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। तो क्वेश्चन पहला कंप्लीट हुआ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।